Hi friends, and hi as we always say stands for हमारा देश यानी कि हमारा इंडिया। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं मनीष का इंटरव्यू लूं। Normally he is interviewing me. I said let me take him on the mat today, and Manish is sitting here in front of me. And the main purpose of interviewing Manish today is because, as we say, he's popularly known as MJ, MJ the musician, MJ the mountaineer, and MJ the trekker. Sir. So he's just been on a trek, and he's been to Nepal, जी सर to the Annapurna circuit. So I thought it's a very good opportunity, and मैं इनके एक्सपीरियंस जो इन्होंने किया है और क्या इनका गेन हुआ इस ट्रिप से और क्या इनको महसूस हुआ, जी तो मैंने सोचा कि एक अच्छा मौका है और मैं मनीष जी से बात करूं और आप लोगों के साथ इनके सारे एक्सपीरियंस शेयर करूं। जी सर So now today I welcome you Manish to सर our show, which is हमारा देश हमारा इंडिया। एंड फर्स्टली आई लाइक टू आस्क यू कि आपको ये क्या चीज प्रेरित करती है जो आप इतना सारे ट्रैक्स करते रहते हो, और मोरलेस आपके सारे ट्रैक्स आर रिलीजियस, कुछ ना कुछ उसमें धार्मिक भावना जरूर होती है, तो प्लीज शेयर इट विद आवर व्यूअर्स। सर सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को करूंगा नमस्ते और सभी को आदाब सत श्री अकाल और हर हर महादेव क्योंकि मेरे यस, सारे आई नो आप महादेव के भक्त हैं। यस, भक्त हूँ और इनका एक सॉन्ग भी इन्होंने बनाया महादेव के ऊपर, विच इज लाइकली टू बी रिलीज वेरी जी शॉर्टली। जी जी तो सर सबसे पहले अपने व्यूअर्स को बताऊंगा कि ट्रैक करने के पीछे रीज़न ये था क्योंकि मैं एज अ प्रोफेशन आई एम अ म्यूजिशियन एंड सिंगर और मेरी लाइफ बड़ी सेडेंटरी है तो मैं इतना हार्डवर्क करता नहीं हूँ जितना मुझे ज़रूरी है, मेरी बॉडी को ज़रूरी है। तो कुछ 2021 में मैंने सबसे पहला ट्रैक किया एवरेस्ट बेस कैंप पे और या देन आई कम टू नो कि हेल्थ इज ऑन द प्रायोरिटी। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो पैसा वैसा सब धरे के धरे रहेगा, जान है तो जहान है। जान है तो जहान है। तो सर मैंने ट्रैकिंग करनी शुरू की और उसके बाद अब वन आफ्टर अनदर मैं हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियरिंग में अपने अचीवमेंट को स्केल करता गया मतलब और अपस्केल करते रहे। अपस्केल करता रहा राइट। और फ्रॉम दैट 5364 which is a benchmark in 2021 till now which is 5416 in Annapurna circuit Okay. which is in meters actually। तो मैंने वो स्केल कर रखा है। Very nice. तो सर ये मेरी So firstly, heartiest congratulations, Manish. Thank you It's a so big much, sir. achievement, Thank you. and Thank you. it Thank takes a lot of pressure. I being from the army, I can well understand जी जी कि जी कितना एफर्ट लगता जी है बहुत लगता है सर, बहुत and लगता है। क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं आपके जी सामने। I can well appreciate that, जी but I would like our viewers to know that, you know. जी सर। सर कठिनाइयाँ बहुत आती हैं whenever you अचीव हाइट ऑफ 4000 मीटर्स समहाउ, जबकि 3000 भी बहुत होती है। इन टर्म्स ऑफ फुट हम कह सकते हैं कि 12 से 13,000 फुट एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो है वो उतनी हाइट पे जाके उसकी बस हो जाती है क्योंकि एयर ऑक्सीजन कम हो जाती है। ऑक्सीजन कम हो जाती है, एयर क्वालिटी थिन होती जाती है। हाँ, एयर इज वेरी रेयर, वेरी जिसको बोलते रेयर हैं ना रेरिफाइड एटमॉस्फेयर। जी। और जब आप 4000 जाते हैं तो 4000 पे टिम्बर लाइन जो है वो खत्म हो जाती है, ट्रीज एक्सेप्टली खत्म हो जाते हैं और ट्रीज खत्म होने के बाद तो आप समझते हैं हमारा ऑक्सीजन का सोर्स जो है वो पेड़ ही है। बिल्कुल। तो जैसे ही पेड़ खत्म होते हैं तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन नेचर में बिल्कुल, खत्म होनी लैक ऑफ शुरू होती ऑक्सीजन है। हो जाती है। तो आपकी जो बॉडी की सेचुरेशन लेवल है जो 98 है वो घटकर धीरे 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 पहले 85 आती है, फिर 80 आती है, फिर 75 आती है और धीरे धीरे और कम होने लगती है। राइट। तो आप ब्रीथ तो प्रॉपरली कर रहे होते हैं लेकिन वो आपके लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं नहीं देते। मिल रही है। तो जैसे ही आप ऑल्टीट्यूड को अप स्केल करते हैं तो आपका चढ़ने का जो क्राइटेरिया यहाँ पर प्लेन्स में होता है वो सेम नहीं वो रहता। सेम नहीं रहता है। तो राइट। इवन 20 स्टेप्स यू कैन से बेयरली यू कैन टेक 20 स्टेप्स इन हाई एल्टीट्यूड। जिसको आप कहते हैं ना कि एक एक कदम भारी पड़ रहा है। बिल्कुल सर, भारी पड़ता है, बहुत भारी पड़ता है। तो मनीष जी, नेपाल आप जाते रहे हैं बहुत जी ज्यादा, तो नेपाल एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन और खासकर फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स जी आपको कैसा महसूस हुआ vis-a-vis अदर कंट्रीज? आई मीन यू जी मे नॉट हैव एन एक्सपीरियंस और जी एज कंपेयर्ड टू योर ओन कंट्री व्हिच इज इंडिया, जी तो आपको कैसा महसूस होता है कि नेपाल में क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? सर जैसा कि वी हैव अ abundance of Himalayas in our country also राइट। और there are plenty of tracks in India हम्म। और हम अगर हम इस लाइफ में ये सारे ट्रैक्स करना चाहे तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इतनी बड़ी हिमालयन रेंज है। और जैसा कि लोगों ने कहा भी है कि इवन 10% ऑफ हिमालयस जो है वो एक्सप्लोर्ड है और बाकी 90% अनएक्सप्लोर्ड है। राइट। तो उस केस में अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं कि इंडिया में हिमालयस की कमी है या फिर ट्रैक की कमी है, बट फिर भी नेपाल के अंदर जैसे कि हम जानते हैं कि 8000 माउंटेन्स जो है वो नंबर्स में ज्यादा है। इंडिया में सिर्फ एक है कंचनजंगा, राइट। जो कि हम वो भी नेपाल से ही स्केल करते हैं। तो 8000 मीटर्स का जो माउंटेन्स है वो ज्यादा होने के कारण
वहाँ का जो एक इंडिविजुअल का जो आप कह सकते हैं जो इन्फ्लुएंस है वो उधर ज्यादा है, राइट क्योंकि उन माउंटेन्स को देखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरा एक एनवायरमेंट, क्योंकि नेपाल जो है प्रॉपरली हिमालयाज में ही सिचुएटेड है, जी तो द जी क्लीन एयर एंड व्यूज यू गॉट ओवर देयर। it is known as the Himalayan country, so yes, जी why सर। not? But as a tourist, as a foreigner, basically Nepal is a different country. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि मतलब कैसा ट्रीटमेंट है, फैसिलिटीज कहाँ है, वहाँ पे क्या है, क्या सहूलियत दी जा रही है, जी उनका रवैया क्या है टुवर्ड्स द इंडियंस? आई मीन आई वुड लाइक यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑन दोस। जी सर, देखिए ऐसा तो वो एक वेलकमिंग कंट्री है, हम्म और ऐसा मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। हम्म कुछ पॉइंट्स हैं जिधर उनको भी वर्कआउट करना पड़ेगा, ओके लेकिन हाँ, वेलकमिंग नेचर है। ऐसा तो वो भी चाहते हैं कि उनके कंट्री में बिजनेस हो, क्योंकि जहां तक मैं सोचता हूँ नेपाल इज अ मक्का ऑफ ट्रैकर्स, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ट्रैकर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जाते हैं। एंड इट्स अ हिंदू किंगडम। सिंधु किंगडम। या तो और ऑल्सो बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो एल्प वही मैं तक। कह रहा हूँ कि जी, बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी नेपाल आते आई हैव रहते हैं। सीन मेनी पीपल्स हाँ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन यूरोप। यूरोप में राइट तो एल्प्स हैं, बट बिल्कुल एल्प्स का इतना हाइट नहीं है। तो जो एल्प्स में जो लोग ट्रैकिंग करते हैं, तो जब वो वहां के देखिए एडवांस लेवल को एवरेस्ट एवरेस्ट ही रहेगा, तो ऑफ एंड कोर्स यू सर, नो कि अप्रोच कहाँ से है, ऑफ कोर्स सर, मैक्सिमम ऑफ वहाँ पे कोर्स। ट्रैकर्स जी कैसे सर, आ। जी सर, और नेपाल का बेसिक अगर आप देखें जो है इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन टूरिज्म। बिल्कुल सर, बाकी इंडस्ट्री वगैरह तो है लेकिन बहुत कम है, दे आर बहुत कम डिपेंडेंट है ऑन सर। ऑन अदर कंट्रीज फॉर अ जी, लॉट ऑफ दिस मेनली तो पर्पस। आप यही कह सकते हैं कि हॉस्पिटैलिटी पे ही वो या डिपेंड करता दे है। डिपेंड ऑन दीज ऑल दीज थिंग्स और यू नो। आप वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि एवरीवेयर यू कैन स्पॉट अ ट्रैकर, एक बैकपैक लेके कोई जा रहा कोई होगा, वो घूम रहा है, ट्रैकिंग ही कर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये तो नेपाल का आप कह सकते हैं कि मनीष जी, एक बहुत मतलब गहन मुद्दा जो हमेशा मेरे जी जहन में आता है, यू नो, एंड आई ऑलवेज वांट टू आस्क पीपल, जी आई हैव आल्सो बीन अब्रॉड एंड ऑल दैट, एक डिस्टिंक्शन आपको क्या नजर आती है बिटवीन द ट्रीटमेंट मेटेड आउट और गिवन टू एन इंडियन विज़ अ फॉरेन? क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो है ना थोड़ा सा बायस रहता है कि जो कहते हैं ना गोरी चमड़ी, जी मतलब आज के जमाने में नहीं होना चाहिए, द जी वर्ल्ड ऑर्डर हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, जी 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 बट फिर भी कहीं ऐसा कुछ बायस आपको नजर आया कि? जी, होता है डिस्क्रिमिनेशन तो सर, यूनिवर्सल है हाँ, वो। इवन नेपाल में भी मैंने देखा है। मैंने 2 बार में नेपाल विजिट मतलब करा है। नेपाल तो एक हमारा ही ऑलमोस्ट देश है, जैसे हम उनके लोग फ्रीली यहाँ काम करते हैं, हम जी वहाँ जाते हैं, बट फिर आपको फिर भी ऐसा महसूस हुआ वहाँ पे? जी, थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत होता थोड़ा है, बहुत होता है। जी मतलब द थिंग इज मोर टुवर्ड्स द फॉरेन टूरिस्ट। जी, बिल्कुल होता है। इज इट बिकॉज ऑफ द गोरी चमड़ी? इज इट बिकॉज ऑफ द मनी पावर? मनी पावर सर, मनी मनी पावर, पावर। गोरी ओके, उन्हें चमड़ी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, चाहे वो मैं दूं, चाहे वो हाँ, गोरा दे, उनके माइंडसेट में ये है कि कि गोरा पैसा कौन ज्यादा दे रहा देगा, गोरे गोरे की परचेजिंग पावर ज्यादा है। है, बिकॉज डॉलर इज मोर, You can say dollar is 135 over there, and हाँ, our money is 1.6 in the ओके, conversion rate. तो कन्वर्जन नेचुरली, सो द मनी ऑब्वियसली गिव्स, सर, हाँ, तो जा एंड राइट सर, तो यू मतलब आपने ये नोटिस किया मतलब? बिल्कुल किया है सर, और बिल्कुल जब किया आप ट्रैक कर रहे थे, जो रास्ते में आपको सहूलियतें मिली, है। जी उसमें भी कोई वो था डिस्टिंक्शन की, मतलब जो फॉरेनर्स हैं उनको जी कुछ अलग सहूलियत दी जा रही है आपको, या आपकी जी, बातचीत में कुछ अलग सहूलियत है, या जो नहीं सर, डीलिंग व्यवहार, ऐसा बेस क्या महसूस हुआ आपको? ऐसा व्यवहार इनका चेंज नहीं होता, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि फॉरेनर से ये थोड़ा सा इनको एडवांटेज होता है हम्म इन टर्म्स ऑफ टिप्स। तो ये हम्म उनको ज्यादा पैम्पर करते हैं, ज्यादा पैम्पर करते ज्यादा हैं, पैम्पर करते हैं ओके, इन कंपैरिजन टू इंडियंस इंडियंस, और एशियंस। ओके, एशियन में मैं ये नहीं कहूंगा चाइना वालों को नहीं करते हैं, हम्म, चाइना से इनका अपना कुछ सांठगांठ है, अच्छा, लेकिन इंडियंस की तरफ थोड़ा सा इनका इंक्लेशन धीरे नीचे की तरफ है थोड़ा सा। क्या ये भी समझते हैं कि इंडियंस कंजूस हैं क्या, नहीं, ऐसी कुछ ऐसा नहीं फील? समझते सर। यून ये समझते हैं कि इंडियंस बहुत पैसे वाले हैं, वो खर्च सकते हैं, लेकिन खर्चना नहीं Yes, चाहते। Indian economy has grown. India is a very flourishing country. बिल्कुल सर, We have बिल्कुल है, achieved a क्यों नहीं lot है। of landmarks, you know. इन And see, even हम अपने नेबर्स को, हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, हम जी प्रोत्साहित करते हैं, काफी एड मदद सहूलियतें जी, हम देते ही रहते हैं, तो बट सर हाँ, आई इन माई टर्म्स ऑफ व्यूज, आप मैंने जो वहाँ ऑब्जर्व किया है, ये हमारी कंट्री से अगर कोई चीज लेते हैं, वो हम ही कोई ज्यादा पैसे में बेचते हैं, वो ओ, अच्छा, ऐसा आपको है। सामान महंगा मिल रहा था इवन वहां पे? इवन बिल्कुल सर मिल रहा था, और इवन हमने जब पॉइंट आउट भी किया कि इसका एमआरपी जो है वो इंडियन एमआरपी इतना है, तो आप इतना ले लो, लेकिन दे आर स्टिक ऑन देयर रेट्स, ओके, दे डोंट वांट टू सेटल। कि लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ, नहीं तो जाओ। ओके, जी that's a little surprising. I mean, that's news to me if I'm hearing that.
तो मनीष जी, एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है, जो आप जाते हैं ट्रैक्स पे, आई एम श्योर यू आर गोइंग थ्रू कंपनीज ओवर देयर, मैक्सिमम जो ऑफ द टाइम। हाँ मैक्सिमम टाइम जो आपको रजिस्टर करती जी। हैं, तो उनसे आपका क्या एक्सपीरियंस है? जो सहूलियत वो प्रॉमिस करते हैं वो आपको जी। दे रहे हैं? उनके बंदे फुल्ली ट्रेंड हैं? आर दे केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग ऑल दैट काइंड ऑफ सपोर्ट, जी। जो मतलब वट एवर कंपनीज क्लेम? ऐसा क्या एक्सपीरियंस आपका रहा उन सब मुद्दों में? सर जैसे कि मैंने देखा है कि एक्चुअली कोई भी गाइड होता है वो शुरू पोर्टर के ही लेवल से होता है। राइट, पहले वो असिस्ट करता है, वो धीरे धीरे वो ट्रेंड हो जाता है। देन ही ग्रोज इन हिज पोजीशन। हाँ, ग्रोज इन द पोजीशन प्रोफेशन, और वो सीधे से वो गाइड बन जाता है। और होता क्या है कि वो गाइड बनने के बाद ही टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, इवन मेडिकेशन। ओके, आप अगर वहां खड़े होके किसी पीक का नाम पूछोगे तो उसको शायद 1% नहीं पता होगा, अच्छा, लेकिन वो गाइड है, ओ, तो यू हैव टू फॉलो हिम। ओके। तो वही सर समझे नहीं नहीं, बट इज ही ट्रेंड, मतलब उसमें इतनी क्षमता है, कैपेबिलिटी है, इज ही सर वो उस जोन में ट्रेंड होता है जितना उसको सिखाया हुआ होता है, क्योंकि वो अपने एंसेस्टर से सीखता है। मतलब और लर्निंग ऑन द जॉब है, लर्निंग लर्निंग, ऑन द जॉब। उसने कोई ऐसा कोर्स नहीं नहीं किया नहीं हुआ सर, या उसने कोई ट्रेनिंग कोई? मैंने जितने गाइड से मैं मीट करा है उन्होंने किसी ने एडवांस माउंटेनियरिंग नहीं कर रखा होता, इवन बेसिक भी नहीं कर रखा होता। मतलब काम करते 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 हाँ वो हाँ, सीख गए। वो और सीख जैसा गए आपने बताया, मेडिकली अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए, आर दे ट्रेन टू हैंडल इट सर। एट अ पॉइंट दे कैन हैंडल इट, बट आफ्टर बियॉन्ड दैट दैट? पॉइंट, बियॉन्ड दैट, तो फिर इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी और आपको एयरलिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो उनके पास इतनी क्षमता है कि नहीं आपको सर, एयरलिफ्ट करा सकें अगर कुछ नहीं हो सर, जाए दे तो? हैव टू रीच अ सर्टेन पॉइंट जिधर से एयरलिफ्ट हो सकता है, हाँ हाँ, बट लेकिन वो बेसिक मेडिकेशन पे ही चलते हैं। अच्छा। और दे कीप ऑन मॉनिटरिंग, तो लेके चलते हैं बेसिक मेडिकेशन अपने बेसिक साथ? मेडिसिन मेडिकेशन लेके चलते हैं सर। ओके, और अगर एयरलिफ्ट की जरूरत आ जाए तो फिर क्या प्रावधान है उसमें? सर एयरलिफ्ट की जरूरत आ जाए तो सबसे पहले तो आपके अकाउंट में इधर $2,000 मिनिमम होने चाहिए। ओह, अच्छा, हाँ, इट्स ओके, अ hefty अमाउंट। राइट, हाँ, अदरवाइज आपका किसी सर्टिफाइड कंपनी से टाई अप होना चाहिए जिससे आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है हाई एल्टीट्यूड का। उसमें भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, हम्म, जो इंश्योरेंस एडवांस माउंटेनियरिंग में होता है या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स में होता है, वो एल्टीट्यूड बेस पे होता है इन टर्म्स ऑफ क्लाइंबिंग। उसमें आपको 4,000 से 5,000 से 6,000 से 7,000 से 8,000 तक अलग अलग स्लैब्स होते हैं। तो अगर हम 6,000 के लेवल पे जा रहे हैं, यानी कि जैसे मैंने बेस कैंप किया है, हम्म। तो वो भी 10 दिन का आप मोटा मोटा मान के चलिए 8 से 10 हजार पे होता है। तो मतलब इट अगर आपका, डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ सीवियरिटी क्या है, जी जी बेसिकली, जी, है ना? रेस्क्यू क्या है, कितने ऊपर से आपको एयरलिफ्ट करना है। और क्या प्रोबेबिलिटी है जी वहां पे आपके बीमार जी, पड़ने की? जितना ऊंचा जाओगे उतनी बीमार, इवन प्रोबेबिलिटी है। आप कह सकते हैं डेथ की भी क्या प्रोबेबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल तो उस बिल्कुल। हिसाब से अगर कोई सपोज कीजिए ऊपर एक्सपायर हो जाता है तो उसको उतना क्लेम भी पे करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ये सब इंश्योरेंस होते हैं। और हम्म, एक और चीज है कि जैसे जैसे आप इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करते हैं, इनकी भी अपनी अपनी टाइप्स होती हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स से, तो उस हिसाब से भी ये रेट प्रोवाइड करते हैं क्योंकि सबके कमीशन सेट होते ओके। हैं। जी तो मनीष जी, जनरली इकोनॉमिक वाइज अगर देखें तो जी। एक ट्रिप कितना कॉस्ट कर जाता है? सर एक ट्रिप में ये कह सकते हैं कि आपको देखो ऊपर, जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं हम्म, तो ऊपर हर चीज का एक ले जाने का खर्चा होता है। बिल्कुल, और थिंग्स आर नॉट सेम लाइक प्लेन्स। एग्रीड। तो हर चीज की कॉस्ट जो होती है वो कॉस्ट ऑफ एल्टीट्यूड के, ट्रांसपोर्टेशन हाँ, ऐड होती ऐड रहती होती है, रहती है। बिल्कुल। जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड अचीव करते रहते हैं वैसे हम्म, वैसे ऐड होती रहती है। हम्म, तो आप कह सकते हैं कि ऊपर जाके आपको एक दाल चावल के लिए करीब करीब 1,000 रुपए खर्चने पड़ सकते हैं, ओ, और एक चाय के लिए आप करीब करीब 500-600 देने पड़ सकते हैं। तो इसमें भी कोई डिस्पैरिटी है बिटवीन द फॉरेन ट्रैवलर्स एंड द इंडियन ट्रैवलर्स? इसमें भी कोई आपको? सर डिस्पैरिटी नेपाल में फॉरेन इंडियन ट्रेवल्स में नहीं है, क्योंकि उनका एक मेन्यू होता है जिस मेन्यू पे वो चलते हैं, अच्छा, वो फिक्स वो मेन्यू है? फिक्स मेन्यू है। बट ओके। इन केस ऑफ इंडिया अगर आप सेम अल्टीट्यूड का ट्रैक कर रहे हो हम्म, तो यहाँ पे प्राइसेस में ड्रास्टिक चेंज है। बट हम्म, एवर बट आई हैव सीन हम्म, इन माय एंटायर जर्नी ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन्स, हम्म, यहाँ पर उसका हाफ ऑफ द प्राइस है। अच्छा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर हम इंडियन मनी में पे कर रहे होते हैं हम्म, और उधर उनको डॉलर्स में पे हो रहा है। तो हम्म, दे कैन आस्क एज पर एज फॉरनर्स, तो वो सब पे ही वो चीज लागू कर देते हैं। राइट, और मैंने जहां तक नेपाल में देखा है कि 98% जो होते हैं वो फॉरनर्स ही होते हैं। 2 या 3 या 5% बेसिकली आप कह सकते हैं इंडियंस रेयरली कभी इन ट्रैक पे नजर आए तो नजर आ जाए, वरना अच्छा, इंडियन ट्रैकर्स नजर नहीं आते। तो
मे भी हो सकता है कि वो फॉरेनर्स के हिसाब से अपना कैलकुलेशन करते हो कि उनको भी तो अर्निंग चाहिए, क्योंकि इतने सीवियर जोन में जाके बिल्कुल ये बिल्कुल। सर्विसेज प्रोवाइड करना इज नॉट अ इजी पीजी। राइट राइट राइट। तो वो हो सकता है इस वजह से अपने प्राइसेस को मेंटेन करते हो। तो चल रहा है, सर कर रहे हैं। ओके मनीष जी, एक और सवाल जो मैं जी आपसे जी पूछना सर, चाहता हूँ जी सर, कि लाइक आपने कहा मैक्सिमम जो ट्रैकर्स हैं दे आर फॉरेनर्स, जी तो जब आप ट्रैक कर रहे हैं तो नेचुरली फॉरेन ग्रुप्स भी आपके साथ हैं, बिल्कुल सर, तो होते हैं। उनका नेचर कैसा होता है? आर दे फ्रेंडली, आर जी दे हेल्पफुल? जी देखिए ट्रैक में तो मतलब आदमी एक दूसरे के प्रति जो है जी हेल्प ही करता है, जी बिकॉज यू नो जी 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 एक दूसरे का सहारा होते जी हैं, जी तो जी उनका एटीट्यूड कैसा आपको लगा कि? सर, एज फार एज मैंने नेपाल में 2 ट्रैक किए हैं और मैंने देखा कि फॉरेनर्स जो हैं वो बहुत फ्रेंडली होते हैं और बहुत शेयरिंग होते हैं। राइट। जबकि यही चीज मैं अगर मैं नेपाल के लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता तो बहुत अच्छा लगता, बट लेकिन समटाइम्स नेपाल में मुझे लगा कि वो कमर्शियल है, क्योंकि मेनी टाइम्स आई हैव सीन दैट दे आर बेसिकली कंसंट्रेटिंग ऑन द मनी पार्ट कि राइट। किससे मुझे कहाँ बन रहा है। ओके। बट व्हेन वी एक्चुअली कंपैरिजन हम करते हैं इनका फॉरेनर से, फॉरेनर्स को अपने ट्रैक से मतलब होता है और साथ साथ वो बहुत हेल्प करते हैं। ओके मनीष जी, वी ऑल हैव बीन अब्रॉड, कहीं जी ना कहीं हमने देखा भी है, जी दिल जी ऑलवेज फाइंड फॉरेनर्स फ्रेंडली, स्माइल देंगे या जी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल बिल्कुल। आपको कहीं वो एलिवेटर में भी मिल जी जाएंगे जी या जी कहीं जी somebody, जी कई बार कई, बल्कि हम लोग लैक कर जाते हैं इस चीज जी में, जी बट जी दे विल नॉट लैक, जी दे विल विश यू एंड जी ऑल दैट, सो जी आई एम वेरी हैप्पी टू हियर कि यू फाउंड देयर जी। एटीट्यूड, यू नो। इवन मैं आपको इसमें बाद में जोड़ना चाहूंगा, हाँ। एक इस ट्रैक पे पॉइंट आया था कि जहाँ पर एक ट्रेल जा रही थी नीचे और हम एक पोखरी थी उसको तलाश कर रहे थे, तो एक न्यूजीलैंड से एक ट्रैकर थी, उसने मुझे बोला कि यू आर गोइंग द रॉन्ग ट्रेल। ओके। सो उसने अपना फोन खोला और शी हैज डाउनलोडेड अ मैप, ओ। ऑफलाइन मैप। मैंने बोला कि मेरे फोन में तो ये मैप नहीं है, तो शी सेड दैट कि ये मैप हमारी कंट्री में अलाउड है, तो ये हम ही ये हाँ। डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओके। यू कैन सर्च इट ऑन द ऐप स्टोर कि ये मैप आपके में डाउनलोड होता है नहीं होता। देन शी helps us found the way to the pokri, ओ and it's वेरी a very नाइस। simple way. Otherwise we have taken the wrong way and spend our more than an hour in jungles or something which is not required actually. ओके। तो वो इतने हेल्पफुल होते हैं। इवन वो लोग मुझे हमें ट्रेल पे भी बहुत मदद करते हैं कि यू आर टेकिंग रॉन्ग वे, और हम भी उन्हें मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ही हमें मदद करते हैं। बिल्कुल। दैट कैन बी फाउंड इन एनीवेयर इन द माउंटेन्स। राइट। जी मनीष जी, ऐसा है ना, एक और जो मुद्दा हमेशा ध्यान आता है, इंडिया में कोई कमी नहीं है अच्छे सर, स्पॉट्स नहीं की, कमी है, डेस्टिनेशंस नहीं की, कमी है। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि ये कंट्रीज इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई फॉर ट्रेकिंग? जी या हमारी मार्केटिंग कम है, या हमारी इन जगहों पे जी मेंटेनेंस कम है, या जी हमारी सुविधाएं कम है? जी इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप कुछ, यू नो, वी हैव ब्यूटीफुल स्पॉट्स जी एवरीवेयर, सर, जी सर, लाइक सर वी ऑल बीन अब्रॉड, आप देखो ना द वे इट इज मार्केटेड कि जी सनसेट स्पॉट, जी वो जी साफ क्लीन मेंटेन्ड है, एक जी दूरबीन लगी आदमी देख जी रहा है, जी एंड ही फील्स, और इंडिया में आपको ऐसे हजारों स्पॉट, वी बिल्कुल हैव सर। नो डर्थ ऑफ नेचुरल ब्यूटी, नहीं, नॉट एट कहीं ऑल भी सर, चले नॉट एट जाओ ऑल। आप, नो डर्थ। जी सर। या तो वो मार्केट नहीं ठीक हुई या मेंटेनेंस नहीं, जी ऐसा आई जस्ट वांट यू टू कंपेयर दैट कि आपको क्या जी लगता सर, है? जैसा कि हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले कि हम्म, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि कुछ 9 से 8 माउंटेन्स जो है वो नेपाल के अंदर है, और एक माउंटेन जो हम नेपाल से शेयर करते हैं कंचनजंगा, विच इज थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, वो इंडिया नेपाल शेयर करता है। उसके बाद अगर हम पीओके में चले जाएं, जहाँ गिलगित आप बोलते हैं, गिलगित के अंदर 5 माउंटेन्स हैं विच आर 8,000ers। राइट। बट फिर भी नेपाल के बाद सेकेंडरी जो इंडिया आता है, क्योंकि गिलगित के अंदर पीओके जो भी आप बोले उसके अंदर इतनी फैसिलिटीज नहीं है जितनी इंडिया भी देता है। बट स्टिल हमारे पास इतना हिमालय अबंडेंस में होने के बाद हमारे पास फैसिलिटीज की कमी है, रेस्क्यू की कमी है। ओके। और इन माउंटेन्स के अंदर सबसे पहले अगर कोई भी ट्रैकर या कोई भी न्यू भी जाके उठ के बोला कि मेरे को आज ट्रैक को असाइन करना है, इवन इफ इट्स अ हाइक, वो सबसे पहले चाहता है कि मेरी लाइफ सिक्योरिटी हो। अगर उसकी लाइफ सिक्योरिटी होगी तो वो आगे प्रोसीड करेगा, नहीं तो वो नहीं जाएगा। क्योंकि माउंटेन्स में इवन 4,000 मीटर्स पे आप सिवियरिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट डेथ कैन हैपन। राइट राइट। तो अगर आपकी लाइफ सिक्योर ही नहीं है तो आप कहीं भी हो, किसी भी पार्ट में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे वो गिलगित में हो, चाहे वो इंडिया में हो, आप नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी नेपाल हमसे ओवर दी एज है, क्योंकि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रैकिंग का। ओवर द क्योंकि इयर्स दे बिल्ट अप। they built up, they built several tea houses and accommodations। छोटे छोटे गांव में उन्होंने स्टेज बना रखे हैं, ओके। जो हमारे यहाँ नहीं है। इवन मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूंगा, मैंने एक ट्रैक किया था और वो एक्सपीडिशन था,
तो हमें टेंटों में रहना पड़ता था, और इवन मैंने -20 टेम्परेचर में आइस फील्ड पे स्टे किया है। ओके। इवन अगर ये नेपाल होता तो शायद वहां पे वो अपना गांव बना के ट्रैकर्स को फैसिलिटी दे सकता था, क्योंकि उसका राइट तो इकोनॉमी इसी पे चल रहा है। बट राइट राइट। खैर इंडिया में वेरियस ऑफ जॉब्स हैं, तो वो उस पर कंसंट्रेट नहीं करते, या फिर वो बट अ अपनी लॉट इज ग्रोइंग नाउ इन इंडिया, लॉट ऑफ या इंफ्रास्ट्रक्चर इज कमिंग अप, रोड्स वगैरह, ये जैसे आप देख रहे हैं। ट्रैकिंग के क्षेत्र में भी बहुत हाँ, कुछ हो रहा है सर। नहीं सर देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा ना, जब जी ट्रांसपोर्टेशन आएगा, कम्युनिकेशन जी इज नॉट ओनली वर्बल, इवन बाय रोड्स एंड ऑल जी, दैट, जब ये इम्प्रूव होता है तो ये सारी सुविधाएं अपने आप धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगते हैं। होती है सर, होती है। भाई आज से 40 साल पहले लद्दाख लोग, लेस नंबर ऑफ पीपल वर गोइंग, अब देखिए आप कितने अब लोग देखिए जाते हैं। कितने, बिकॉज बिल्कुल सुविधाएं इंप्रूव हो गई हैं। बिल्कुल हो रही सो है। जस्ट एन एग्जांपल। जी But anyway, Manish, it's a very nice experience talking to you on this great circuit जी that सर। you've done, the Annapurna circuit, and I hope you really enjoyed. सर And थॉरली। thank you for sharing your views जी सर। with all our viewers. And we wish you many more successful expeditions in your future. जी सर। So we stay connected, and I hope our viewers enjoy watching this podcast. And with this, we say goodbye and wish all the good luck to our viewers. जी सर। And as usual, we say Jai Hind, Jai जय Bharat, भारत। और हमारा देश महान बने। जी सर।